जय हिंद साथियों। चलिए आइए फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस एकेडमी 24 में। आज का जो क्लास है बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर पर आधारित सारे प्रश्न हैं, सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। और सबसे पहले देखेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि तो सारे आसान प्रश्न हैं। तो जानते हैं मेरे सभी साथियों कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड बिहार एसएससी में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्रश्न को देखेंगे और याद करते चलेंगे, और जो सही उत्तर दे सकता है कमेंट बॉक्स में सही उत्तर भी कर देंगे। चलिए आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के समय कितने तत्व ज्ञात थे। ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं, इसी में से एक सही उत्तर होगा। ठीक है, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के जो समय है कितने तत्व ज्ञात थे, आपका सही उत्तर जो हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 मेंडलीफ के समय 63 तत्व ज्ञात थे। अगर यहाँ पे पूछे कि न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व ज्ञात थे, तो आप कह सकते हैं 56 तत्व ज्ञात थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन है। ठीक है, तो कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, आपका सही जो ऑप्शंस हो जाएगा से उत्तर क्या होगा मेरे साथियों, कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आइए हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, आप सही इसका सही उत्तर कर सकते हैं, तिलहन से संबंधित है। ठीक है, तो इस राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछे कि दूध क्रांति किससे संबंधित है, तो जो श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति वो दूध से संबंधित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते चलेंगे फटाफट अगले प्रश्न को। कह रहा है डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो डुरंड जो रेखा है किन 2 देशों के बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा है। ठीक है, और इसको भी ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा है, तो यहाँ पे जो है रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत और चीन के बीच जो रेखा है कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है गंगा का उद्गम कहाँ से है। बहुत इजी प्रश्न है, सभी जानते हैं। गंगा का जो उद्गम है कहाँ से मेरे साथियों, गंगोत्री से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर यमुना का पूछे कि यमुना का उद्गम कहाँ से है, तो आप सही उत्तर कर सकते हैं, ये यमुनोत्री से जो है यमुना का उद्गम है। ठीक है, क्लास वीडियो और अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट ये वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना का विचार, तो यही सही जो उत्तर है आपका, अमेरिका से प्रस्तावना का विचार जो है लिया गया है। ठीक है मेरे साथियों, अगर पूछे कि भाषा का विचार प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है, तो आप कह सकते हैं कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते चलते हैं।
और यहाँ पे 6 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सब ध्यान रखिएगा, याद रखना होगा। राज्य की नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ठीक है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है मेरे साथियों? तो आपका सही जो उत्तर होगा, कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न में बढ़ते चलेंगे। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? आप सभी जानते हैं किस में दिया जाता है रणजी ट्रॉफी? तो क्रिकेट में जो है रणजी ट्रॉफी पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, क्रिकेट से ये संबंधित है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, हॉकी कप किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं हॉकी कप किससे संबंधित है मेरे साथियों? तो ध्यानचंद ट्रॉफी से जो है संबंधित है। आपका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये अगर देखिएगा यहाँ पे, डेविस कप, मनरेगा कप, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखें, अगला प्रश्न है, हाल ही में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए शपथ लिए हैं, कई बार मतलब मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए हैं? ये तो सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार साहब जी बहुत चर्चे में रहते हैं। तो सही जो ऑप्शन है, ये 9वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ हाल ही में लिए हुए हैं। चलिए आइए हम अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो यहाँ देखेंगे तो आपका सही जो ऑप्शन होगा, सही उत्तर जो हो जाएगा, किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह जी का जो है समाधि स्थल है। यहाँ पे देखिएगा चैत्र भूमि जो है B.R. अम्बेडकर साहब जी का, B.R. अम्बेडकर जी का समाधि स्थल है। ठीक है, चैत्र भूमि। और यहाँ अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डेवोरिनर, ठीक है, इसको काट दीजिएगा। डेवोरिनर कहाँ का था? आप सभी जानते होंगे। डेवी रिनर जो था कहाँ का था? जर्मनी का था। एक रसायनज्ञ थे डेवोरिनर साहब जो थे, क्या थे? रसायनज्ञ थे। कहाँ के? जर्मनी के। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आइए हम अगला प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है टोक्यो संबंधित है। टोक्यो कहाँ से संबंधित है? ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बिहार SSC में पूछे जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के से संबंधित हम प्रश्न लेकर आए हैं। ये मत सोचिएगा इतने इजी हैं या जो भी है, ऐसे ऐसे प्रश्न आप देखिएगा पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे इस बार भी। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोक्यो संबंधित जो है कहाँ संबंधित है मेरे साथियों? टोक्यो जो है जापान से संबंधित है। तो आपका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए हम अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका जो जन्म है बिहार में हुआ था मेरे साथियों। बिहार में पटना में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। ठीक है, यही प्रश्न देखिए आप लोग सोचिएगा मेरे साथियों, कितना इजी प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर सेट बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, तो उसमें पता लगेगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है आप सभी जानते हैं मेरे साथियों, क्या है, बरगद है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और राष्ट्रीय भारत का फल पूछे, राष्ट्रीय फल, तो आम हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज के क्लास में इतना है, मिलते हैं अगले बिहार एसएससी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद।